देखिए, मंच पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त वो मौजूद हैं। अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी वो उनके साथ हैं, जिनके मंत्रालय ने इस काम को किया है। सेंट्रल विस्टा आजाद भारत की विशाल परियोजना, जिसे देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में परिकल्पित किया गया, एक ऐसा भागीरथ प्रयास जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप अति आधुनिक एवं भविष्य उन्मुखी ढांचा प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः के दिव्य मंत्रोच्चारण के बीच सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति में जिस महाप्रयाण का आगाज हुआ, आज उसका बेहद अहम पड़ाव भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी एक नए गौरवशाली परिवेश में इतिहास पुरुष नेताजी सुभाष की विशाल प्रतिमा से अलंकृत सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उत्सुक है देश के इतिहास में कर्तव्य पथ का नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। प्रतीक शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन का, मां भारती के सपूतों के सामूहिक पुरुषार्थ का, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद होते आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सिद्धि का, ऐसा स्वावलंबन जिसकी आत्मा हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता में भी निहित है। देवी और सज्जनों, समय है स्वागत संबोधन का। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, दिल्ली के मान्य नागरिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुखगण व अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य पथ के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, सशक्त नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना, जिसकी कल्पना तक किसी सरकार ने 70 साल में नहीं की थी, वे आज साकार होने को है। विश्व के सबसे विशालतम, पुराने और जीवंत डेमोक्रेसी, भारत के पूरे गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसको 20वीं सदी और कॉलोनियल युग से निकालकर 21वीं सदी, जो भारत की सदी कही जा रही है, लाने का और सक्षम बनाने का ये प्रोजेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी और अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट के पहले चरण में कर्तव्य पथ का आज उद्घाटन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ का नव भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली का हृदय है। इसका विश्व स्तरीय रूप से सृजन करना हमारी आकांक्षा ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2022 को लाल किला से देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2047 तक पंचप्रण का आह्वान किया था। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। विकसित भारत का बड़ा संकल्प अपने अंदर गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें एकता और एकजुटता के साथ रहना है और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज कर्तव्य पथ के शुभ आरंभ के समय ऐसा लग रहा है कि 130 करोड़
भारतवासियों के अमृत काल का सपना साकार करने का भव्य पथ हमारे सामने खुल रहा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का निर्णय इस बात की याद दिलाएगा कि लोक सेवा का मूल सार जनता पर राज करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस पथ को आर्टरी ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये परिवर्तित पथ पूर्ण रूप से सौंदर्य और सुविधा का मिलाप है और आंतरिक रूप में से ये एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। आज के उद्घाटन के बाद आम जनता इन सब का पूरा तरह से आनंद ले सकेगी। महानुभावों, इस पथ पर चलकर हम सही मायने में भारत के विकास का इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये पथ है सबके पंचप्रण का, प्रयास का और प्रगति का। इसी तरह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश इस महान सुपुत्र के बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा और उनसे हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद श्रीमान। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी के शब्द आजादी की क्रांति के इतिहास को भी बयां करते हैं। इतिहास नेताजी जैसे क्रांतिवीरों के शौर्य का, स्वाभिमान का, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का। इस इतिहास में जगमगाता 15 अगस्त 1947 का नूतन प्रभात, जब सदियों के संघर्ष का प्रतिफल मानो उन चंद लम्हों में सिमट आया था। आजादी की उन पावन पुनीत घड़ियों के जय घोष को 15 अगस्त 1947 के दिन ही मशहूर शास्त्रीय संगीतकार स्वर्गीय पंडित श्री कृष्ण रातन जनकर पद्म भूषण ने एक मंगल गान के रूप में सुरबद्ध किया। देवी और सज्जनों, राग मालकोश पर आधारित इस बंदिश को स्वर्गीय C.R. व्यास पद्म भूषण द्वारा गहन खोज के बाद निकाला गया। इन्हीं संगीतकार पुत्र पंडित व्यास 75 वर्ष पुराने मंगल गान को कर्तव्य पथ पर गुंजित करेंगे। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं इन सुर साधकों का।
आजादी की नूतन बेला को जीवंत करता स्वतंत्रता की देवी को समर्पित यह यशगान, जिसकी रचना आज से 75 साल पहले हुई। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। समय है कर्तव्य पथ के उद्घाटन का। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह की रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टिका अनावरण के साथ गौरवशाली कर्तव्य पथ का लोकार्पण संपन्न। हमारा सौभाग्य कि हम आजादी के अमृतकाल में इन पलों के साक्षी हैं। आइए एक बार फिर से करतल ध्वनि से पुनः इन ऐतिहासिक लम्हों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन घड़ियों का। धन्यवाद करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का। धन्यवाद। मान्यवर, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जो इस जज्बे के साथ जिए और स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपना सर्वस्व आहुत कर गए, ऐसे शेर हिंद सुभाष, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को नई परिभाषा दी, पराक्रम की अद्भुत शौर्य गाथा लिखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में उनकी प्रतिमा की स्थापना। नमन हर भारतीय का। नेताजी की जीवन यात्रा एवं उनकी प्रतिमा के निर्माण की कुछ झलकियां देखते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड गेट इंस्पायर्ड। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों
राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था, आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मीट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी, जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। जय हिंद। अमर सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की वो कविता, वो शब्द याद आते हैं। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। इन्हीं आदर्शों के अनुरूप मानव संवेदनाओं के नित नए आदर्श स्थापित करते माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने इस ऑडियो विजुअल में दिखाए गए प्रमुख मूर्तिकार अरुण योगीराज एवं उनके साथियों को देखा, अभी कुछ ही मिनट पहले माननीय प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। मान्यवर, आपके अथक प्रयासों से सेवा परमो धर्म एवं स्वांत सुखाय जैसी उत्कृष्ट भारतीय परंपराएं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से लेकर पेरिस के ग्लासगो तक विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हो रही हैं, दुनिया का मार्गदर्शन कर रही हैं। Ladies and gentlemen, Central Vista Avenue is a glowing testimony of indomitable spirit of Atmanirbhar Bharat, a landmark initiative which creates space for the India of future while respecting the heritage and environment. Let us watch some glimpses of its revolutionary journey through this audio visual. Kartavya Path before and after. Please sit back and admire. स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विकसित ये क्षेत्र विश्व मानचित्र पर भारत की अमिट छाप छोड़ता है। ये आजादी के अमृत काल में देश को समर्पित एक बेमिसाल सौगात है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ ये क्षेत्र सेंट्रल विस्टा के नाम से 13 फरवरी 1931 को देश को मिला था। स्वतंत्रता के 75 साल में इसका स्वरूप तो बदला, लेकिन 2022 के भारत के अनुरूप इसमें कुछ अहम बदलाव जरूरी थे। इसके पुराने स्वरूप में मौजूद गुलामी की याद दिलाते अवशेषों से अमृत काल में मुक्ति जरूरी थी। वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपास जैसी सुविधाएं दिव्यांग जनों के लिए इस पथ परिसर को सुगम और समावेशी बनाने की आवश्यकता भी थी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर पर्यटकों को अब 101 एकड़ का ग्रीन लॉन इसकी खूबसूरती बढ़ाता दिखेगा। कर्तव्य पथ और नहर के किनारे नया 16.5 किलोमीटर का ग्रेनाइट वॉकवे डेवलप किया गया है।
पहले की पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पेड़ों के साथ एवेन्यू का कायाकल्प यहां आने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। कर्तव्य पथ की भव्यता को और दिव्य रूप दिया। खूबसूरत 1000 से ज्यादा बोलार्ड्स, 900 से ज्यादा मॉडर्न लाइट पोल्स और 650 से ज्यादा स्मार्ट साइनेजेस ने कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली सड़कों पर 4 नए अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल घूमना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। नया पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है। 8 नए वेंडिंग प्लाजा जोन बनाए गए हैं, जहां नए कलेवर में दुकानें सजेंगी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सीटिंग और शौचालयों की व्यवस्था है। 16 नए ब्रिज, 19 एकड़ के नहर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया है। इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य समारोहों के लिए 2 ब्रिज और 2 स्टेप गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रकृति संरक्षण और आधुनिकता का संतुलन बनाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से पूरे विश्व को कर्तव्य पथ हमारी गरिमामयी विरासत के साथ आधुनिक, सशक्त और समृद्ध भारतवर्ष का संदेश दे रहा है। सूर्योदय इसकी भव्यता को दिखाता है और शाम होते ही कर्तव्य पथ स्पेशल लाइटिंग से जगमगा उठता है। इतिहास के अनमोल पल अपने में समेटे ये कर्तव्य पथ अब नए भारत की नई अंगड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन भारत के अमृतकाल का प्रतिबिंब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।